यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नए आवेदन नए सिरे से शुरू हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल में पीएम किसान का नया आवेदन फॉर्म ओपन कर रखा है और यहाँ पर मैं अपने मोबाइल से एक नए किसान का फॉर्म भर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मेरे मोबाइल में यहाँ पर पीएम किसान योजना का फॉर्म ओपन है और यहाँ पर ये फॉर्म मैंने कैसे ओपन किया है, पहले पीएम किसान के आवेदन नहीं हो रहे थे लेकिन आज से शुरू हो चुके हैं, यानी अभी पिछले कुछ दिनों से शुरू हुए हैं। तो अब कोई भी किसान अपने मोबाइल से घर बैठे पीएम किसान के 6,000 रुपये सालाना लेने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए ये आवेदन फॉर्म आपको भरना होगा। ये आवेदन फॉर्म कैसे ओपन होगा, क्योंकि पहले जैसे ये फॉर्म ओपन करते थे तो वहाँ पर डायरेक्ट होम पेज पर रीडायरेक्ट हो जाता था, यानी फॉर्म ओपन नहीं हो रहा था। लेकिन ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। अब किसान अपने मोबाइल से 6,000 रुपये के लिए आवेदन कर सकते हैं और पीएम किसान का 2-2 हज़ार रुपये वाली किस्त सालाना 6,000 रुपये ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन फॉर्म में आपको अभी मैं दिखा देता हूं। अभी मैं 26 यहाँ पर देख सकते हैं अक्टूबर को यहाँ पर शनिवार के दिन ये फॉर्म मैंने ओपन कर रखा है। वीडियो बनाकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक किसान का मैं यहाँ पर एक नया आवेदन कर रहा हूँ। तो किसान का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक जो आधार कार्ड में है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैं आपको फॉर्म ओपन करने का तरीका बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप आधार नंबर में जो किसान का नाम है जैसा वो आ जाएगा, जेंडर आधार वाला आ जाएगा और आपका राज्य आधार वाला आ जाएगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज आपको चुनना होगा। उसके बाद कैटेगरी वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर जनरल, SC ST जो भी है वो चुन लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। फार्मर टाइप वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको छोटे किसान है तो आप स्मॉल, और उधर बड़े किसान है तो उधर, यानी आपकी ज़मीन ज़्यादा है तो उधर पर क्लिक कीजिए। अगर 2 हेक्टेयर से कम है तो छोटे यानी स्मॉल पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपका आधार कार्ड पर ऑटोमेटिक टाइप रहेगा, आधार कार्ड रहेगा। आधार नंबर यहाँ पर दिखाई नहीं जाएंगे बल्कि यहाँ पर कुछ संख्या दिखाई जाएगी और मोबाइल नंबर यहाँ पर जो आपने डाले हैं वो दिखाए जाएंगे। और अब यहाँ पर आपको एड्रेस आधार वाला दिखाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। जो आधार कार्ड वाली डिटेल है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। बड़ा अच्छा पीएम किसान का अब अपडेट आ चुका है। अब कोई भी आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके आधार कार्ड वाली डिटेल है वो ऑटोमेटिक आ चुकी है। आपको सिर्फ यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज 3 चीज़ डालनी है। उसके बाद बाकी डिटेल ऑटोमेटिक आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आपको राशन कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। और यहाँ पर अब आपको एक्सेप्ट पीएम मानधन योजना, अगर आप मानधन योजना का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो येस नो पर क्लिक कर लीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं वरना नो कर दीजिए। और लैंड रजिस्ट्रेशन ID ये आपको डालनी होगी, ये खाली रहेगा। लैंड रजिस्ट्रेशन ID यानी आपकी जो ज़मीन का जो खाता खतौनी नंबर है वो आपका नंबर यहाँ पर डालना होगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नंबर होता है। वर्तमान में यहाँ पर आपको ये लैंड रजिस्ट्रेशन ID और राशन कार्ड नंबर और उसके बाद लैंड ओनरशिप डिटेल, यानी लैंड आपकी ज़मीन की डिटेल डालनी है। अब सिंगल हैं तो सिंगल, जॉइंट है तो जॉइंट, अगर आपके अन्य सदस्यों के नाम है तो जॉइंट पर क्लिक कीजिएगा, अगर अकेले हैं तो सिंगल पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही पेज रिफ्रेश होगा और फिर से यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर अब आप देखिए, अब यहाँ पर आपको डिटेल में क्या डालना है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लैंड डिटेल में खाता नंबर, खसरा नंबर, एरिया हेक्टेयर, कितनी ज़मीन है तो हेक्टेयर में निकाल कर यहाँ पर आपको डालनी है। ये खाता और खसरा दोनों डालना है। अब लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, अगर आपके 2019 से पहले की ज़मीन है यानी 1/2/2019 से पहले की ज़मीन आपके नाम है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। और उसके बाद अगर बाद की ज़मीन है 2019 के बाद आपके नाम ज़मीन हुई है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी ज़मीन कैसे मिली है। तो आपकी हस्बैंड की डेथ के बाद आपको मिली है, फादर की डेथ के बाद मिली है, आपने लैंड विरासत में ली है, आपने ज़मीन खरीदी है, आपको ज़मीन गिफ्ट में मिली है या फिर अलॉटमेंट हुई है, यानी आपको अलॉटमेंट में ज़मीन मिली है। तो वो अपना जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही ज़मीन मिली है उसका यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा। जैसे अगर आपके पिता के नाम से आपको ज़मीन मिली है, पिता की ज़मीन मिली है तो पिता का आधार नंबर है तो वो डाल दीजिए। अगर आपने किसी से अन्य से ज़मीन खरीदी है तो उसके लिए वो डिटेल यानी उसका आधार नंबर डाल दीजिए। अगर आपके नाम जैसे विरासत में ज़मीन आई है तभी आप 2019 के बाद आवेदन कर सकेंगे। अगर आपने ज़मीन खरीदी है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ज़मीन विरासत में मिली है, जैसे अगर आपने ज़मीन विरासत में मिली है या फिर फादर या हस्बैंड की डेथ के बाद मिली है तभी आप आवेदन कर सकोगे। आवेदन करने के लिए आपको जो पूर्व आपके ज़मीन के जो मालिक हैं यानी आपके उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने आपको ज़मीन दी है उनका यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा। जैसा कि यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ डेथ ऑफ फादर,
तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई प्रीवियस ओनर यानी आपके पिता का आधार नंबर डालना होगा और यहाँ पर आधार नंबर डालकर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पट्टा नंबर है तो यस कर दीजिए, अगर नो है तो नो कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सारा सिस्टम बदल गया है। पहले यहाँ पर आपको आधार कार्ड भी अपलोड करना होता था, बैंक खाता भी अपलोड करना होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो भी यहाँ पर आप देख लीजिएगा। प्लीज़ अपलोड द PDF ओनली, मैक्सिमम साइज कैन अलाउड 200 KB, यानी छोटी से छोटी आपकी 200 KB की जो PDF फाइल है वो यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। और फाइल यहाँ पर आपको ज़मीन की अपलोड करनी है, जैसे कि जमाबंदी, खतौनी, अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है, और आपकी जमाबंदी, खतौनी या फिर ज़मीन का पर्चा बोलते हैं वो यहाँ पर अपलोड करना है जो ओरिजिनल हो। और हो सके तो आप जो आपका ज़मीन का पर्चा है वो आप अपनी पटवारी से वेरीफाई यानी मोहर लगवा कर यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपका जल्दी अप्रूव होगा। वरना आपको आवेदन के बाद फिर से तहसील में जाकर है वो अपनी पटवारी को बोलना होगा कि आप इस फॉर्म को अप्रूव कीजिएगा। अगर पहले से फॉर्म अप्रूव वेरीफाई करवा लेते हैं, जैसे मोहर लगवा लेते हैं और पटवारी की साइन करवा लेते हैं, उसके बाद अपना जो पर्चा है वो PDF बनाकर यहाँ अपलोड कर दीजिए तो आपका जल्दी अप्रूव हो जाएगा। ये मेरा सजेशन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म अभी मैंने ओपन कर रखा है, एक किसान का मैं आवेदन कर रहा हूँ। आप भी अब आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं, नए सिरे से आवेदन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ एक दस्तावेज अपलोड करना है। अब ये आवेदन फॉर्म यहाँ पर आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा, उसके बाद आपका तहसील में जाएगा, उसके बाद ज़िले में जाएगा और उसके बाद दिल्ली सरकार यानी केंद्र सरकार के पास फॉर्म जाकर आपकी 2-2 हज़ार रुपये की किस्त चालू हो जाएगी। अब बात करते हैं ये फॉर्म ओपन कैसे होगा। तो इसके लिए अब नई प्रक्रिया आ चुकी है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आपको क्या करना है, किस तरह से फॉर्म ओपन करना है, किस तरह से आवेदन शुरू करना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम आप आवेदन करना चाहते हैं तो गूगल में जाइए, PM किसान सर्च कीजिए, PM किसान gov.in का आधिकारिक वेबसाइट ओपन कर लीजिए। मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता देता हूं आपके सामने लाइव, यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूं। तो यहाँ पर आपको इस तरह का पेज मिलेगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फार्मर कॉर्नर, यहाँ पर आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पहले यहाँ पर आपको डिटेल डालने के बाद डायरेक्ट जैसे आप फॉर्म ओपन करते थे तो डायरेक्ट फिर से होम पेज पर आ जाता था, इस तरह से दिखाई देता था। लेकिन अब आप जैसे इस पर क्लिक करोगे और अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर और स्टेट और कैप्चा कोड डालकर गेट OTP पर क्लिक करोगे तो अब आपका बैक नहीं जाएगा, आपका फॉर्म ओपन होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, जैसा कि यहाँ पर मैं पूरी प्रक्रिया कर लेता हूं। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, स्टेट और यहाँ पर डिटेल डाल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने डिटेल डाल ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका स्टेट यहाँ पर चुनना होगा। इंटर OTP, यहाँ पर आपका 4 अंक का सबसे पहले इन मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जो यहाँ पर आपने फॉर्म में देने के लिए डाले हैं, उस पर OTP आएगा। अब यहाँ पर दूसरा OTP आएगा आधार में लिंक मोबाइल नंबर पर, जो यहाँ पर आपको नीचे डालना होगा, इंटर आधार रजिस्टर मोबाइल OTP। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो दोबारा से आप रीसेंड कर सकते हैं। आपको पहला OTP आएगा जो यहाँ पर फॉर्म में मोबाइल नंबर देना चाहते हैं उन पर 4 अंक का, और दूसरा OTP आएगा जो आधार में लिंक मोबाइल नंबर है उन पर। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है और OTP यहाँ पर वेरीफाई होने के बाद आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। सकते हैं इस तरह से फॉर्म खुलेगा। ये फॉर्म भरिए और फॉर्म सबमिट कर दीजिए। नई प्रक्रिया से आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आपको PM किसान की नए आवेदन की नई प्रक्रिया अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमारे WhatsApp पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। नए आवेदन शुरू हो चुके हैं और फॉर्म खुलने लगा है। सबसे बड़ी समस्या अब फॉर्म खुलने लगा है। अब आप आसानी से नए किसान हैं तो घर बैठे मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। अगर मोबाइल से नहीं कर पा रहे हैं तो CSC सेंटर पर जाकर 50 रुपये देकर आवेदन करवा सकते हैं और मोबाइल से आप फ्री में कर सकते हैं और 2 से 3 महीने बाद आपकी पहली किस्त आपके बैंक खाते में आ जाएगी जब भी सरकार जारी करेगी। धन्यवाद किसान मित्रों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। धन्यवाद।